बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स 10th क्लास सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, साउंड या साउंड वेव्स। इसमें हमारे पास जो है वो तीसरा टॉपिक हमारे पास चल रहा है, साउंड इंटेंसिटी लेवल। साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या है? सबसे पहले हम इंटेंसिटी को सीखेंगे कि इंटेंसिटी हमारे पास इसमें क्या है। इंटेंसिटी बच्चे शिद्दत को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो आपको आवाज़ें जो हम सुनते हैं उनमें कई तरह की आवाज़ें हैं। कुछ जो है वो स्लो होती हैं, वॉल्यूम जिनका लो होता है, जबकि कुछ का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आपस में बातें कर रहे हैं बच्चे, तो ये लो वॉल्यूम साउंड्स है। जबकि अगर कोई जेट एरोप्लेन गुज़र के गया तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो उसकी हाइट कम है, मतलब नीचे से गुज़र के गया है थोड़ा बहुत करीब से, तो हमारे पास उसकी आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा सुनाई देगी। हत्ता कि कानों में जो है हमें दर्द सा महसूस होगा, हम कानों पे उंगलियां रखने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इंटेंसिटी है। अब आज जो हमने पढ़ना है, इसमें आपकी यही बुक पे, टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। एक्सरसाइज में चलें तो क्वेश्चन नंबर बच्चे 7 है, जो कि आज का समझ लें हमारा टॉपिक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? पूछ रहा है जी आपसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, दो चीज़ें हैं। अब ये दो क्वांटिटीज़ हैं, एक लाउडनेस है और एक इंटेंसिटी है। इनमें डिफरेंस क्या है, एक तो हमने ये क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमारे पास, और दूसरे नंबर पे इसी में ही डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ टू, यानी इंटेंसिटी और लाउडनेस ऑफ साउंड में हमने जो है वो रिलेशन क्लियर करना है। आज का ये हमारा एक ही क्वेश्चन है। ये आपका समझ लिया, क्वेश्चन भी आपने तैयार कर लेना है साथ में, और साथ में ये आज का टॉपिक भी हो जाएगा हमारे पास। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम जो है इसमें क्लियर करेंगे कि इंटेंसिटी क्या है। ह्यूमन एयर जो है रिस्पॉन्ड करता है मुख्तलिफ इंटेंसिटीज़ की, जिनकी रेंज क्या होती है ये याद कर लेना बच्चे। पॉइंट जो है ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू मोर देन 1 वाट पर मीटर स्क्वायर विच इज़ लाउड इनफ टू पेनफुल। ये इससे ज़्यादा नहीं हम सुन सकते, जो कि हमारे लिए क्या होगी, पेनफुल होगी। हाँ, सुनना उसके लिए वो बहुत ज़्यादा लाउड हो, बिकॉज द रेंज इज़ सो वाइड। बहुत ज़्यादा रेंज हो जाती है इसमें, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इंटेंसिटीज़ आर स्केल्ड बाय फैक्टर्स ऑफ 10 रेज टू पावर की सेंस में जो है हम इनको स्केल करते हैं। ब्रीफली ऑडिएबल एंड फेनेस्ट इंटेंसिटी जो है साउंड वो 10⁻⁻12 है। इस टेकन रेफरेंस इंटेंसिटी सबसे कम जो है हमारे पास, बहुत ही कम, या जिसको हम कह सकते हैं पहला लेवल, रेफरेंस लेवल, जिसको नाम दिया जी इधर उसने कॉल्ड ज़ीरो बेल यूनिट, नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है उसके नाम से इसको ज़ीरो बेल का नाम दिया गया। 10⁻⁻12 W पर मीटर स्क्वायर जो है ये हमारे पास ज़ीरो बेल कहलाता है। ये रेफरेंस इंटेंसिटी है, बहुत कम कह लें। फिर इसके आगे चलते हैं जी। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी। लाउडनेस और इंटेंसिटी में फ़र्क है जो हम सीख रहे हैं, याद रहे। लाउडनेस जो है वो डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी पे, इसके अलावा जो है हमारे पास, बट आल्सो ऑन फिज़िकल कंडीशन ऑफ द एयर। कान की जो कह लें कि साख्त है, या कान की जो फिज़िकली कंडीशन है उस पर भी, मतलब कान कैसा है, ठीक है या नॉर्मल है, नॉर्मल वर्किंग में है, या उसमें कोई ख़राबी है, तो उस पर भी डिपेंड करती है। ह्यूमन एयर इज़ मोर सेंसिटिव टू सम फ्रीक्वेंसीज रादर दैन द अदर्स। कुछ फ्रीक्वेंसीज़ के लिए ये बहुत सेंसिटिव है, जबकि कुछ के लिए नहीं। मतलब जैसे कल भी बात की थी कि कुछ हमें आवाज़ें जो है बहुत अच्छी सुनाई दे जाती हैं, लेकिन कुछ जो है वो सुनाई नहीं देती। ये इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी है हमारे पास। अच्छा, इसमें फ़र्क ये है, इसको जो है हम इसको भी बुक से तैयार करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस तरह से बनेगा। वो तो हो गया पैरा, आपने बच्चे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सबसे पहले इनमें फ़र्क क्या है। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस करैक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से हम लाउड और फेंट साउंड में फ़र्क कर सकते हैं। पहला पॉइंट, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है डिपेंड नॉट ओनली इंटेंसिटी बट आल्सो फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर, अभी हम पढ़ चुके। थर्ड पॉइंट क्या है? लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। लाउडनेस जो है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीजेज इफ़ इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इंक्रीज। ये भी हमने रिलेशन पढ़ा फ्रीक्वेंसी और साउंड में। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी लाउडनेस भी बढ़ती जाएगी। फ्रीक्वेंसी इज़ ट्वाइस लाउड देन 150 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी साउंड, यानी हमारे पास जो है वो साउंड जो है, साउंड ऑफ 35 एच मतलब हर्ट्ज़ है, 3500 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो लाउड इसके जो है वो इसकी 120 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से दोगुना होगी।
सो नंबर 4 वाला पॉइंट देखें, लाउडनेस जो है वो मेनली डिपेंड किसके ऊपर करती है, ABC वही हमारे पास पॉइंट है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है वाइब्रेटिंग बॉडी के, एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी का और डिस्टेंस वाइब्रेटिंग बॉडी से कितना होगा, इन 3 पे डिपेंड करती है। फिर लाउडनेस क्या है जी, लाउडनेस ऑफ साउंड गिव द आइडिया ऑफ हाउ आर एयर्स डिटेक्ट एंड आर ब्रेन रिसीव द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। लाउडनेस जो है ये भी हमें आइडिया देती है कि हमारा कान कैसे किसी आवाज़ को पिक करता है, उसको जो है वो कैसे ब्रेन तक आगे मूव करवाता है, रिसीव आगे चलाता है। तो ये हमारे पास है जी इंटेंसिटी। और आगे चलते हैं तो हमारे पास दूसरी हेडिंग जो इसमें बनती है, जो हम फ़र्क निकाल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। इंटेंसिटी क्या है, देख रहे हैं एक स्पीकर बना हुआ है, उससे आवाज़ जो आ रही है समझ लें इंटेंसिटी शो की हुई है, यानी आवाज़ जो हम कम ज़्यादा करते हैं। तो इंटेंसिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन समझ लें, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये डेफिनेशन अच्छी तरह से याद कर लेनी है, इधर से ही आपने याद करनी, टेक्स्ट बुक में नहीं है ये लिखी हुई। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड, 1 सेकंड में जो साउंड एनर्जी पास आउट हो रही है, किधर से पास आउट हो रही है, एक एरिया से, यूनिट एरिया से, जो कि हमने कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स के, यानी जिधर को साउंड वेव्स जा रही हैं उसके परपेंडिकुलर आपने एक जो है वो यूनिट एरिया रखना है, उसमें से पर सेकंड जो जितनी साउंड एनर्जी पास आउट हो रही होगी वो कहलाएगी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लो जी, एक पॉइंट हो गया इसका। ये हमारे पास जो है लाउडनेस और इंटेंसिटी का फ़र्क क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, हम इसका रिलेशनशिप निकालते हैं कि हमारे पास रिलेशनशिप क्या है। इक्वेशन इसमें से हमारे पास क्या बनी, लेट द एनर्जी साउंड जो है हमारे पास E है, पास थ्रू सरफेस एरिया A से पास आउट कर रही है, इन टाइम T पर सेकंड जो है। इंटेंसिटी जो है हमारे पास I से हम इसको डिनोट करेंगे, क्या होगी, I इज इक्वल टू E ओवर TA। I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, E क्या है, एनर्जी, साउंड एनर्जी जो पास आउट हो रही है, T क्या है, T टाइम है, A कैपिटल A एरिया है। ये याद रखना बच्चे फार्मूला अच्छी तरह से, ये हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड से निकाला है ये फार्मूला। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला क्या है, एनर्जी पासिंग, साउंड एनर्जी पासिस थ्रू अ परपेंडिकुलर यूनिट एरिया, जो कि रखा हुआ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के, पर सेकंड जितनी एनर्जी पास आउट हो रही है। सो इंटेंसिटी ये हमारे पास जो है फिजिकल क्वांटिटी है और इसको हम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली इसी फार्मूले से। अगर आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो तो आपको क्या गिवन होना चाहिए, एनर्जी, साउंड एनर्जी E गिवन हो, पर सेकंड यानी टाइम, 1 सेकंड में जितनी एनर्जी पास आउट हो रही होगी, टाइम हो सकता है ज़्यादा भी दिया हुआ हो, ये मतलब गिवन कंडीशन होगी। सो A एरिया होगा, एरिया वो जिस के क्रॉस हमने इंटेंसिटी निकालनी है, जिस बॉडी में से साउंड एनर्जी पास आउट कर रही है उसका एरिया। सो जी आगे चलते हैं, इसका हम यूनिट निकालते हैं। अब यूनिट कैसे निकाला हुआ है ये भी बुक में नहीं है, ये भी अच्छी तरह से आपने तैयार कर लेना है। रिलेशन तो हमने निकाल ली है, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है जी, ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास एनर्जी का, एरिया का, टाइम का, वो क्या होगा, जूल मीटर स्क्वायर एंड साउंड। मतलब सबसे पहले एनर्जी का यूनिट हमने पढ़ा जूल, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल था। एरिया का यूनिट मीटर है, लेंथ इंटू विड्थ मीटर स्क्वायर होता है, बेस क्वांटिटीज़ 9th क्लास हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, रिस्पेक्टिवली ये तीनों के यूनिट हैं, तो इनके यूनिट रखें जैसे जैसे बच्चे ऊपर वाला जो है ना ये वाला रिलेशन है उसी में ये फॉर्म, उसी में ही यूनिट रख लिए। E एनर्जी, इसका यूनिट जूल, T टाइम, इसका यूनिट सेकंड, A एरिया मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास इंटेंसिटी का। जूल पर सेकंड जो है ये वाट का होता है, वाट हमारे पास जो है पावर का यूनिट है, ये समझ लें। तो जूल पर सेकंड इज़ इक्वल टू वाट हुआ, तो ये क्या हो गया, इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू वाट पर मीटर स्क्वायर। सो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट क्या बन गया, वाट पर मीटर स्क्वायर। याद रहे बच्चे, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपने इधर से ही तैयार करना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अलिफ की स्टोन पे क्वेश्चन नंबर 7, यही वाला तैयार करना है आपने, अहम क्वेश्चन है ये वाला। और इसका ये यूनिट, इसका फार्मूला अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक पे नहीं है। जिसके पास अलिफ की स्टोन नहीं है वो इधर लेक्चर के दौरान ही यही तस्वीर जो है, इसकी पिक जो है, इसे कैप्चर कर लें, इसको स्क्रीनशॉट लेके और ये लिख के तैयार करें इसको मेरा पुत्र।
आगे चलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, ये भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे देखो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है, इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। फिर लार्ज द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, लार्ज द एम्पलीट्यूड ग्रेटर विल बी द साउंड ऑफ एनर्जी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, सो इंटेंसिटी ग्रेटर बढ़ती जाएगी। फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ एयर, ये नहीं डिपेंड करती, हाँ लाउडनेस डिपेंड करती है, इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती। लिसनर के कान का क्या है, कान किस तरह का है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करती। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग साउंड वेव, ये डिपेंड करती है कि जो साउंड किस तरफ को मूव कर रही है। आगे रिलेशनशिप है जी, ये याद रखना है आपने, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो इधर से हमने लेके चलना है। लाउडनेस जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी आई, यानी लॉग आई। एल फॉर लाउडनेस proportional, directly proportional to log I for intensity, so L is equal to K log I। K क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इधर तक बच्चे रखे तैयार, इसको अच्छी तरह से दोबारा से देख लें। इसमें ये आपके पास पहले डिफरेंस दिया हुआ है थ्योरेटिकली, फिर उनका रिलेशन दिया है, फिर उसका यूनिट दिया है इंटेंसिटी का रिलेशन, इंटेंसिटी का यूनिट, फिर लास्ट पे जो है वो लाउडनेस और इंटेंसिटी का यूनिट जो कि हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। सो इस तरह से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ, आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें, इसका यूनिट, इसका रिलेशन और इसकी डेफिनेशन इंटेंसिटी ऑफ साउंड की अच्छी तरह से लिख के एक दफ़ा देख लें मेरा पुत्र, फिर आपको तैयार हो जाएगी ये। अपना बच्चे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।